हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ पाइथन लाइब्रेरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज़ मॉड्यूल। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें हमने बाइनरी फाइल हैंडलिंग में और CSV फाइल हैंडलिंग में दो मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किया था। बाइनरी फाइल हैंडलिंग में हमने पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था सो दैट वी कैन यूज़ डंप एंड लोड फंक्शंस ऑफ द पिकल मॉड्यूल, और CSV फाइल हैंडलिंग में हमने CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था सो दैट वी कैन यूज़ राइटर फंक्शन, राइट रो फंक्शन एंड रीडर फंक्शन। सो बेसिकली हम लोग मॉड्यूल्स को इसलिए इंपोर्ट करते हैं सो दैट उस मॉड्यूल के अंदर जो कोड प्रेजेंट है, उस मॉड्यूल के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, या जो भी फंक्शंस बनाए गए हैं उस मॉड्यूल के अंदर, उनको हमें अपने प्रोग्राम में रीराइट ना करना पड़े और हम उनको एज इट इज़ अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकें। सो बेसिकली मॉड्यूल इज़ अ पाइथन फाइल। अगर पाइथन फाइल है तो उसका एक्सटेंशन .py होगा। सो इट इज़ अ पाइथन फाइल कंटेनिंग वन और मोर फंक्शंस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड डॉक स्ट्रिंग्स। फंक्शंस आपने पढ़ा है क्या होता है, फर्स्ट हमारा लेक्चर सीरीज़ फंक्शंस के ऊपर ही था। देन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूँगा बिकॉज आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। वेरिएबल्स आप जानते हैं क्या होते हैं। कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स हो जाती है, एक बार वैल्यू असाइन करने के बाद वो अपनी वैल्यूज़ चेंज नहीं करते हैं। एंड व्हाट आर डॉक स्ट्रिंग? डॉक स्ट्रिंग आर ट्रिपल कोटेड कमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। सो बेसिकली मॉड्यूल, it is a Python file containing one or more functions, classes, objects, variables, constants and doc strings. Now next topic is modularity. जैसे जैसे प्रोग्राम का साइज इंक्रीज होता जाता है आपका LOC बढ़ता जाता है विच इज़ लाइन्स ऑफ कोड। सो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू मैनेज द प्रोग्राम। तब हम मॉड्यूलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं और एक लार्ज प्रोग्राम को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं सो दैट वी कैन मैनेज एंड प्रोग्राम ईजीली। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग मॉड्यूलैरिटी कहते हैं। द एक्ट ऑफ पार्टीशनिंग, द एक्ट ऑफ डिवाइडिंग अ प्रोग्राम into individual components is known as modularity. Next is library. अगर आप ध्यान से समझें सो हम मॉड्यूल्स को इसलिए इंपोर्ट कर रहे थे अभी तक बिकॉज उनके अंदर जो फंक्शंस हैं उनके लिए हमें कोड ना करना पड़े, हम उन फंक्शंस को एज इट इज़ यूज़ कर लें। सो बेसिकली आप कह सकते हैं कि अ मॉड्यूल इज़ डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। इन द सिमिलर फैशन a library can be defined as a collection of modules. Then types of library in Python. First is Python standard library. It is preloaded in Python. We do not need to install this library using pip command. We can directly use the modules present in this standard library by just importing them. ये जो हमारी Python standard library है इसके अंदर multiple modules present हैं। For example, मैथ मॉड्यूल, सी मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल एंड URL lib मॉड्यूल। इन मॉड्यूल्स को यूज़ करने के लिए हमें इन्हें अलग से pip कमांड का यूज़ करके इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्री लोडेड आते हैं हमारे पाइथन के साथ। सेकेंड इज़ numpy, scipy, tinctor एंड matplotlib. These libraries are not preloaded in Python. In order to use them, we first need to install these libraries using pip command. ये जो सेकेंड पॉइंट में जितनी भी लाइब्रेरीज लिखी हुई हैं दे आर नॉट प्री लोडेड इन पाइथन इन्वायरमेंट, हमें इनको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है यूजिंग pip कमांड। देन हाउ टू इम्पोर्ट मॉड्यूल्स। देखिए मॉड्यूल्स हमारे पास हैं बट उन मॉड्यूल्स को यूज़ कैसे करना है वो हम लोग अब सीखेंगे। सबसे पहले अगर आपको मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है तो उसके लिए हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट को यूज़ करना होता है। और देखिए किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट इज़ टू इंपोर्ट द एंटायर मॉड्यूल, अगर आप पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करना चाहते हैं। सेकेंड इज़ टू इंपोर्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ मॉड्यूल। फॉर एग्जाम्पल एक मॉड्यूल है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं और आप उस मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट सभी फंक्शंस को यूज़ करना चाहते हैं तो आप उस पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे अपने कोड के अंदर। सेकेंड पॉइंट इज़
कि एक मॉड्यूल प्रेजेंट है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट आप एक या दो ही फंक्शंस यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर प्रोविज़न है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू इम्पोर्ट अ कंप्लीट और अ एंटायर मॉड्यूल इन आवर प्रोग्राम। इंपोर्टिंग एंटायर मॉड्यूल, अगर आपको पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करना है अपने कोड के अंदर तो उसका सिंटेक्स देखिए। सपोज एक मॉड्यूल है जिसका नाम है मैथ, मुझे ये कंप्लीट मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा आइडियली में इंपोर्ट मैथ, कि ये जो मॉड्यूल है मैथ इसको मुझे इंपोर्ट करना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप मल्टीपल मॉड्यूल्स को एक साथ इंपोर्ट करना चाहें, तो उसके लिए आप कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए, टू इंपोर्ट मल्टीपल मॉड्यूल्स आप लिखेंगे इंपोर्ट एंड देन फर्स्ट मॉड्यूल का नाम कॉमा सेकेंड मॉड्यूल का नाम, और अगर आप दो से ज़्यादा मॉड्यूल्स इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कॉमा सेपरेटेड करके उन मॉड्यूल्स का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। देन आपने मॉड्यूल्स इंपोर्ट तो कर लिया है, अगर सिंगल मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, मल्टीपल मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट मॉड्यूल नेम कॉमा मॉड्यूल नेम, और वो चलता रहेगा आपको जितने मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने हैं। सो अभी तक हमने सीखा कि हम कैसे कंप्लीट मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि आपने मॉड्यूल तो इंपोर्ट कर लिया है, उस मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शंस प्रेजेंट हैं आप उनको कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए ये सिंटेक्स गिवन है आपको, मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम। इसको एक बार एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट मैथ। अब इस मैथ मॉड्यूल के अंदर एक SQRT फंक्शन पहले से ही प्रेजेंट होता है विच इज़ यूज टू फाइंड द स्क्वायर रूट। तो अगर मुझे ये SQRT फंक्शन यूज़ करना है तो पहले मैं मैथ मॉड्यूल का नाम लिखूंगा, उसके बाद डॉट एंड देन फंक्शन नेम। यही सिंटेक्स है देखिए, अगर आपने इंपोर्ट मॉड्यूल करके किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, उसके बाद आप उसके अंदर प्रेजेंट किसी फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप मॉड्यूल नेम लिखेंगे, देन डॉट एंड देन फंक्शन नेम, एंड दिस इज नोन एज डॉट नोटेशन। सो सबसे पहले आप मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट एंड देन मॉड्यूल नेम डॉट देन फंक्शन नेम। सो इस तरीके से आप कंप्लीट मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं और उस मॉड्यूल के अंदर प्रेजेंट फंक्शंस को आप कॉल कर सकते हैं। एन एलियास नेम टू इंपोर्टेड मॉड्यूल, आप मॉड्यूल का नाम चेंज भी कर सकते हैं फॉर रेफरेंसिंग पर्पज़। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, इसका नाम है मैथ, इंपोर्ट मैथ। आप चाहते हैं कि जब भी आप मैथ मॉड्यूल का कोई फंक्शन कॉल करें तो आपको बार बार मैथ ना लिखना पड़े, आप कोई शॉर्ट नेम चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, इंपोर्ट मैथ एज एम। अब आपको हर जगह मैथ नहीं लिखना है, आपको एम लिखना है, सो प्रिंट m.sqrt। और यह एम लिखना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, इंपोर्ट मैथ एज मैथमेटिक्स भी आप कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी भी मॉड्यूल का एक नया नाम क्या रखना चाहता है। देन प्रोसेसिंग ऑफ इंपोर्ट मॉड्यूल कमांड। इंपोर्ट मॉड्यूल, यहाँ देखिए, सपोज मैंने इंपोर्ट मैथ किया था, तो ये वही तरीका है कि अगर आपने इंपोर्ट मैथ लिखा है तो उस मॉड्यूल के इंपोर्ट होने के बाद इंटरनली क्या क्या प्रोसेसिंग होती है। फर्स्ट पॉइंट इज, आपने जो मॉड्यूल इंपोर्ट किया है उसके अंदर जो कोड प्रेजेंट है, सबसे पहले वो इंटरप्रेट होगा, मतलब वो हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा एंड देन वो कोड वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप होने के बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा, उस मॉड्यूल के अंदर जितना भी कोड प्रेजेंट है, जितने भी फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, डॉकस्ट्रिंग्स हैं, वो सारा कोड अब आपके प्रोग्राम में अवेलेबल हो जाएगा। अब उस कोड को आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज, फॉर इंपोर्टेड मॉड्यूल अ न्यू नेम स्पेस इज क्रिएटेड विद द सेम नेम एज दैट ऑफ द मॉड्यूल। देखिए पाइथन में क्या होता है, जब भी हम किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो हमारा पाइथन क्या करता है, हर एक मॉड्यूल के लिए एक नया नेम स्पेस बना देता है और उस नेम स्पेस का नाम वही होता है जो उस मॉड्यूल का नाम होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंपोर्ट मैथ लिखा है तो मैथ नाम का एक नेम स्पेस जनरेट हो जाएगा। बेसिकली नेम स्पेस क्या है, एक स्पेस कह सकते हैं जहाँ पर सारे नेम्स स्टोर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैथ मॉड्यूल है, उसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स यूज़ हुए होंगे,
बहुत सारे फंक्शंस यूज़ किए हैं मैंने, बहुत सारे कांस्टेंट यूज़ किए होंगे, तो सभी वेरिएबल्स का नाम, सभी कांस्टेंट्स का नाम, जितने भी फंक्शंस हैं उन सभी का नाम का जो कलेक्शन होगा उसे हम लोग नेम स्पेस कहते हैं आसान भाषा में। सो अगर आप इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट डेसिमल, इंपोर्ट फ्रैक्शन इस तरीके से किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, वो कोड इंटरप्रेट होगा, देन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद उस मॉड्यूल के अंदर जितना भी कोड प्रेजेंट है वो आपके कोड के अंदर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो कोड आपके प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल हो जाएगा और एक नया नेम स्पेस जनरेट हो जाता है और उस नेम स्पेस का नाम वही होता है जो इस मॉड्यूल का नाम होता है। देन इंपोर्टिंग सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ गिवन मॉड्यूल। यहाँ पर देखिए, हो सकता है एक मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं बट आप उसके अंदर एक या दो ही फंक्शंस को यूज़ करना चाहते हैं, सो उस केस में आप पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करेंगे। आपको जिन जिन फंक्शंस की ज़रूरत है आप उन्हीं फंक्शंस को इंपोर्ट करके अपने प्रोग्राम के अंदर ला सकते हैं। यहाँ देखिए, फॉर एग्जांपल मैथ मॉड्यूल में से आपको बस SQRT फंक्शन ही यूज़ करना है और आपको बाकी फंक्शंस यूज़ नहीं करने हैं, तो उसके लिए देखिए आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT। यहाँ पर हम एक्सप्लिसिटली पाइथन को बता रहे हैं कि इस मॉड्यूल में से फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT ओनली। मुझे पूरा मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करना है, आप मैथ मॉड्यूल में से बस SQRT ही इंपोर्ट करके मेरे प्रोग्राम में ऐड कर दीजिए, अवेलेबल करा दीजिए। सेकेंड इज टू इंपोर्ट मल्टीपल फंक्शंस फ्रॉम अ गिवन मॉड्यूल। अब ये भी हो सकता है कि आपको एक गिवन मॉड्यूल में से 2 या 4 फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे। यहाँ देखिए, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT कॉमा सील। क्या मतलब है इसका, कि फ्रॉम दिस मॉड्यूल इंपोर्ट दीज 2 फंक्शंस ओनली, कि मैथ मॉड्यूल में से बस SQRT और सील फंक्शंस को इंपोर्ट कर लीजिए और इनके अलावा जो बाकी फंक्शंस हैं, जो बाकी कोड प्रेजेंट है मैथ मॉड्यूल के अंदर, वो मुझे यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। इतना क्लियर है। अगर आप फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज़ करके सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्टेड फंक्शंस को ही इंपोर्ट करते हैं तो उनको एक्सेस करने का तरीका एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए, आपने लिखा है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT, मीन्स मैथ मॉड्यूल में से SQRT फंक्शंस को ही इंपोर्ट करके लाइए। इस केस में देखिए आप कैसे कॉल करेंगे, SQRT 36। अगर आप फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो आपको मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम, ये जो सिंटैक्स है जिसको हम लोग डॉट नोटेशन कहते हैं, इसको आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली फंक्शन नेम डालकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। यही चीज़ मैंने नीचे नोट में लिखी है, देयर इज़ नो नीड टू प्रीफिक्स द इम्पोर्टेड फंक्शन विद द मॉड्यूल नेम। अगर आपने फ्रॉम स्टेटमेंट यूज़ करके किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है या फिर आपने फ्रॉम स्टेटमेंट यूज़ करके किसी मॉड्यूल के कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस को इंपोर्ट किया है, सो उन केसेस में आपको अगर उस फंक्शन को यूज़ करना है तो आपको उस फंक्शन के आगे मॉड्यूल नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन प्रोसेसिंग ऑफ फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट ऑब्जेक्ट कमांड। यहाँ देखिए, फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट ऑब्जेक्ट, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT। सो अगर आप फ्रॉम स्टेटमेंट से किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो इंटरनली क्या क्या प्रोसेसिंग होती है एक बार उसको देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, द कोड ऑफ इंपोर्टेड मॉड्यूल इज इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड। क्या मतलब है इसका, आपने जो इंपोर्ट किया है कोड, आपने जो मॉड्यूल इंपोर्ट किया है उसके अंदर प्रेजेंट जितना भी कोड है पहले वो इंटरप्रेट होगा, मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा एंड देन वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, सेकेंड स्टेप आपसे ये कह रहा है कि उसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, अब वो आपके प्रोग्राम में अवेलेबल हो जाएंगे। एंड थर्ड स्टेप इज़, अगर आप फ्रॉम स्टेटमेंट यूज़ करके किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो कोई भी नया नेम स्पेस यहाँ पर क्रिएट नहीं होता है। आपका जो अपना पाइथन प्रोग्राम है जिसमें आपने उस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है उसका भी एक नेम स्पेस होता है और वो उसी में ऐड हो जाता है। सो बेसिकली एक बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर आप इंपोर्ट मैथ करते हैं या फिर आप फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT करते हैं। देखिए, पहला डिफरेंस तो ये है, इंपोर्ट मैथ करेंगे
तो आपके प्रोग्राम के अंदर मैथ मॉड्यूल के अंदर जितना भी कोड है वो सारा इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आप फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT करते हैं तो बस SQRT फंक्शन ही अवेलेबल होगा। सेकेंड इज इंपोर्ट मैथ करने से क्या होगा, उस मॉड्यूल का एक अलग से नेम स्पेस क्रिएट होता है, और फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT करने से कोई भी नया नेम स्पेस क्रिएट नहीं होता है। देन इंपोर्टिंग ऑल फंक्शंस ऑफ अ मॉड्यूल। यहाँ देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं कंप्लीट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना चाहता हूँ लेकिन मैं उसको प्रीफिक्स नहीं करना चाहता मॉड्यूल नेम के साथ, मतलब इसका ये है कि आप कंप्लीट मॉड्यूल इंपोर्ट करना चाहते हैं बट आप ये नहीं चाहते हैं कि मैं बार बार math.sqrt लिखूँ, math.ceil लिखूँ, math.floor लिखूँ। आप ये बार बार मॉड्यूल नेम लिखने से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक प्रोविज़न है। अगर आपको कंप्लीट मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो आप फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज़ करके भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार, क्या मतलब है इसका? फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार, स्टार का मतलब है एवरीथिंग। सो फ्रॉम मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट एवरीथिंग। इससे क्या होगा, मैथ मॉड्यूल के अंदर जितना भी कोड प्रेजेंट है वो आपके प्रोग्राम में अवेलेबल हो जाएगा। बट इसमें और इंपोर्ट मैथ में डिफरेंस ये है कि अगर आप इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं तो जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको math.sqrt और math.ceil लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रॉम से पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एस्ट्रिक यूज़ करके, तो आप सीधा फंक्शन का नाम लिख सकते हैं। इस केस में आपको डॉट नोटेशन यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पर आता है टॉपिक नेम स्पेस। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कुछ स्लाइड्स पहले, अ नेम स्पेस इज अ स्पेस दैट होल्ड्स अ बंच ऑफ नेम। सपोज आपने एक मॉड्यूल बनाया जिसका नाम है, सपोज मैथ मॉड्यूल ले लेते हैं। आपने एक मैथ मॉड्यूल रखा, उस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारा कोड प्रेजेंट है, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स भी होंगे, कुछ कॉन्स्टेंट्स भी होंगे, कुछ फंक्शंस भी होंगे। तो हर वेरिएबल का अपना नाम होता है, फंक्शंस का अपना नाम होता है, कांस्टेंट का अपना नाम होगा। तो कलेक्शन ऑफ ऑल दोज नेम्स एक नेम स्पेस हो जाएगा उस मैथ मॉड्यूल के लिए। इसी तरीके से पाइथन में जितने भी मॉड्यूल्स प्रेजेंट हैं सबका अपना अपना एक नेम स्पेस होता है और हर नेम स्पेस का अपना एक नाम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैथ मॉड्यूल है उसका एक नेम स्पेस होगा, उस नेम स्पेस का क्या नाम होगा? जो मॉड्यूल का नाम है, सो मैथ नाम होगा। अगर एक हम लोग ले लें, फॉर एग्जांपल हमने यूज़ किया था पिकल मॉड्यूल, तो पिकल मॉड्यूल का भी अपना एक नेम स्पेस होगा और पिकल मॉड्यूल के नेम स्पेस का नाम भी पिकल ही होगा। जब भी कोई हम लोग मॉड्यूल क्रिएट करते हैं या फिर हम लोग मॉड्यूल यूज़ करते हैं तो उस मॉड्यूल का एक नेम स्पेस बन जाता है अपने आप, जो पाइथन बनाता है, और उस नेम स्पेस का नाम वही होता है जो मॉड्यूल का नाम होता है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए आप। सपोज एक मॉड्यूल है जिसका नाम है ABC और एक दूसरा मॉड्यूल है जिसका नाम है CDE। अब ABC मॉड्यूल के अंदर आपने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है प्रिंट, और दूसरे मॉड्यूल जिसका नाम है CDE उसके अंदर भी एक फंक्शन है प्रिंट। आपने उन दोनों मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लिया और आपने प्रिंट फंक्शन को कॉल कर दिया। इस केस में क्या होगा कि जो एम्बिग्यूटी है वो अराइज हो जाएगी। पाइथन ये नहीं समझ पाएगा कि मैंने तो दोनों मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किया है, तो इस केस में मैं प्रिंट फंक्शन कौन से वाले मॉड्यूल का यूज़ करूं? ABC मॉड्यूल का यूज़ करूं या फिर CDE मॉड्यूल का यूज़ करूं? सो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग नेम स्पेस का यूज़ करते हैं और इन सभी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग डॉट नोटेशन का यूज़ करते हैं। देखिए, अगर मैं लिखता हूँ ABC डॉट प्रिंट, इसका क्या मतलब है? ABC मॉड्यूल का प्रिंट फंक्शन कॉल कर दीजिए। और अगर मैं लिखता हूँ CDE डॉट प्रिंट, इसका क्या मतलब है? CDE मॉड्यूल के अंदर जो प्रिंट है उसको कॉल कर दीजिए। सो डॉट नोटेशन यूज़ करके जो भी एम्बिग्यूटी है, जो नेम क्लैशेस हैं, उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। अवॉइड, क्या अवॉइड करना है? फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट एस्ट्रिक। इस तरीके से हमें कोड को, अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज नेम क्लैशेस आ जाते हैं। अगर आपने लिखा फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट एस्ट्रिक, सपोज हमारा प्रीवियस एग्जांपल ही अगर देख लें, मैं लिखता हूँ फ्रॉम ABC इंपोर्ट प्रिंट, फ्रॉम CDE इंपोर्ट प्रिंट।
अगर अब मैं प्रिंट कॉल करूंगा तो मैंने फ्रॉम करके इंपोर्ट किया है, मुझे डॉट नोटेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा प्रिंट लिखूंगा तो प्रिंट फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए। बट यहाँ पर एम्बिग्यूटी आ जाएगी, पाइथन को ये समझ नहीं आएगा कि कौन सा वाला प्रिंट कॉल करूँ, ABC मॉड्यूल का या फिर CDE मॉड्यूल का, मेरे पास तो दोनों का प्रिंट अवेलेबल है। इसीलिए इस तरीके से हमें मॉड्यूल को इंपोर्ट करने से बचना चाहिए। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग इंपोर्ट मॉड्यूल नेम उस तरीके से मॉड्यूल को इंपोर्ट करें, बिकॉज अगर नेम क्लैशेस होते भी हैं, एक ही नाम से मल्टीपल वेरिएबल्स या मल्टीपल फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, तो जब मैं डॉट नोटेशन यूज़ करूँगा तो वहाँ पर वो कन्फ्यूजन रिजॉल्व हो जाएगा। देन रैंडम मॉड्यूल, ये भी आपके सिलेबस में है। इट इज़ अ मॉड्यूल विच इज़ यूज टू जनरेट रैंडम नंबर्स। इसके अंदर दो फंक्शंस पढ़ने हैं आपको सिलेबस में, फर्स्ट इज़ रैंडम, सेकेंड इज़ रैंड इंट। देखिए रैंडम फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये एक रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट करता है जो कि 0.0 हो सकता है या इससे बड़ा हो सकता है, लेकिन 1.0 से छोटा होगा। उसी तरीके से रैंड इंट है, ये एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा और वो रैंडम नंबर इंटीजर होगा और उसकी रेंज a, b ये है, देखिए इंक्लूसिव। अगर मैं लिखता हूँ 5, 10 तो एक रैंडम नंबर जनरेट होगा जो 5, 6, 7, 8, 9, 10 में से कोई भी एक हो सकता है। अगर मैं लिखता हूँ रैंड इंट 10, 20 तो 10 से लेके 20 तक कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट हो सकता है। और यहाँ पर 10 और 20 मतलब a और b दोनों इंक्लूसिव होते हैं, 10 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है और उनके बीच की वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। सो ये था हमारा लाइब्रेरी वाला चैप्टर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। छोटा चैप्टर है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।